वो 5-8 संध्या काल के समय चंद्रोदय हो रहा है, अर्थ यह निकल कर आया। शास्त्र कहता है कि यदि 2 दिन प्रदोष व्यापनी पूर्णिमा पड़े तो क्या करें? तो बोले प्रदोष व्यापनी नक्त तिथि ही व्याप्ति दिनदु व्याप्ति वात वांश व्याप्ति सामर्थ्य सर्वोत्तरा। अर्थात इस शास्त्र कहता है कि यदि आपको प्रदोष व्यापनी तिथि कम मिलती हो तो आपने पहले ही दिन पूर्णिमा व्रत करना चाहिए, किंतु यदि अगले दिन भी आपको पूर्णिमा तिथि पर्याप्त रूप से मिल रही है तो आपने अगले ही दिन उदय व्यापनी तिथि में पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए और चंद्रोदय तक पूर्णिमा तिथि व्याप्त रहनी चाहिए। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहां पर आपको चंद्रोदय 5:08 में शाम को हो रहा है और 6:48 तक आपकी पूर्णिमा तिथि रहेगी, अर्थात कि 1 घंटा कुछ एक नहीं, लगभग 2 घंटा लगाइए, आपके पास पूर्णिमा तिथि पर्याप्त रूप से है। इसीलिए रात्रि के समय तो 4 तारीख को व्रत हो नहीं पाएगा, क्योंकि 10:30 बजे के बाद पूर्णिमा लग रही है। इसीलिए अगले ही दिन उदय व्यापनी तिथि में आपने पूर्णिमा का व्रत करना है और 5 नवंबर को ही कार्तिक पूर्णिमा का व्रत किया जाएगा। अब ये कार्तिक पूर्णिमा व्रत क्यों श्रेष्ठ है? भाई साहब, मैं आपसे कहूं कि अनेक पूर्णमासी का जो संपूर्ण समूह फल है वो आपको कार्तिक पूर्णिमा में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि कार्तिक का महीना दान स्नान ध्यान व्रतों के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। समस्त व्रतों की सिद्धि पूर्णिमा में यदि कहीं पर प्राप्त होती है वह कार्तिक पूर्णिमा में हो जाती है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे यदि आप साल भर में कोई पूर्णिमा ना कर पा रहे किसी कारण से तो आप एक बार वर्ष में कार्तिक पूर्णिमा को जरूर कर लीजिए। संपूर्ण पूर्णिमा का फल आपको केवल एकमात्र कार्तिक पूर्णिमा व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी बात है, इसलिए आपने कार्तिक पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। जो प्रथम बार कर रहे हैं उनको भी जरूर कर लेना चाहिए, चाहे एक ही पूर्णिमा कार्तिक की कर लीजिए, अवश्यमेव करना चाहिए। अच्छा, कार्तिक पूर्णिमा में क्या क्या करें हम? कुछ ऐसे कार्य जो आप करें तो आपके ही जीवन की सिद्धियां हैं। पहला कार्य, पूर्णिमा के दिन प्रातः जल्दी उठे, सूर्य भगवान को अर्घ दें। इस दिन तुलसी माता की विशेष सेवा करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए, जल दान करना चाहिए, देवदान करना चाहिए। और दूसरा, आप अपने घर के मंदिर में भगवान शालिग्राम की विशेष पूजा कार्तिक के इस पावन पवित्र पूर्णिमा तिथि में जरूर करने का प्रयास कीजिएगा। संध्या काल तक आपने कुछ आहार ग्रहण नहीं करना चाहिए, व्रत धारण करना चाहिए। शुद्धि के साथ विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ, गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ, सत्यनारायण भगवान की कथा तो विशेष रूपेण कार्तिक की पूर्णिमा में जरूर कीजिए। साल का एक नियम बना लो कि मैं कार्तिक पूर्णिमा में सत्य देवता की कथा करने का प्रयास कर सकूं तो परमात्मा की कृपा से अच्छी बात है। सत्य देवता की कथा स्वयं पढ़ो या ब्राह्मण को बुलवा कर पढ़ना चाहिए। विशेष रूपण कार्तिक पूर्णिमा में आपने केले के वृक्ष में दीपदान, पीपल के वृक्ष में दीपक, बेल वृक्ष में दीपदान, शिवालय में जाकर दीपदान करना चाहिए। और कार्तिक की पूर्णिमा में शिवालय में दीपदान करने का इतना बड़ा फल है, मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सच मानेंगे, सुनेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना बड़ा फल है कार्तिक पूर्णिमा में शिवालय में दीपदान करने का। क्या है आने वाली वीडियो में बताऊंगा। संध्या काल के समय आपने पूजन कर लिया, सत्य देवता का पूजन जरूर करना चाहिए। जब चंद्र उदय हो जाए तो आप एक पानी की प्रात लीजिए, पानी की प्रात में आपको चंद्रमा की छांव दिखाई देगी। ये कार्य आपने छत में बैठकर करना है। यदि आपकी छत की व्यवस्था है तो आप एक परात में पानी भरिए, उसमें चंद्रमा की छांव दिखाई देगी। उसमें ही आपने एक लोटे में जल में दूध डालना है और चंद्रदेव को अर्घ्य देना है। चंद्रदेव को अर्घ्य देने के तदुपरांत आपने चंद्रमा को घृत का दीप लगाना है, घी का दिया लगाना है और घी का दिया लगाकर आपने चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए। चंद्रमा को प्रणाम करना चाहिए। अर्घ देने का मंत्र मैं आपके स्क्रीन में दे रहा हूं। आप ओम श्राम श्री सोम सोम सह चंद्रम से नमः, ओम सोम सोमाय नमः अथवा दधि शंकत शाराभम चिरोदार संभवम नमामि शसनम सोम संभौर मुकुट भूषणम, इन मंत्रों के माध्यम से आप चंद्रदेव को अर्घ्य आदि दे सकते हैं। तो ये मंत्र प्रयोग करके चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए, 3 परिक्रमा कीजिए। घृत का दीपदान आप चंद्रमा के लिए कीजिए। प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर में सदैव मनो शांति बनी रहे, क्योंकि चंद्रमा मन के स्वामी है। चंद्रमा मनसो पूर्णमास्या शशिपति, क्योंकि पूर्णमासी के जो देवता है वह चंद्रमा है। इसलिए चंद्रमा को विशेष पूजन करना चाहिए। चंद्र पूजन इत्यादि करने के तदुपरांत फिर आपको भोजन ग्रहण करके अपनी पूर्णिमा का व्रत पूरा करना चाहिए।
पूर्णिमा का व्रत सफल कब होता है? होता है जब आप 3 कार्य करते हैं। 3 कार्य, पहला कार्य स्नान, दूसरा कार्य अर्घ्यदान, तीसरा कार्य आप अपने हाथों से दान पुण्य कर दें। तो इन 3 कार्यों से आपका पूर्णिमा व्रत सफल हो जाता है। आशा करता हूं कि 3 कार्य पूर्णिमा में कर सको, अच्छी बात है। पूर्णिमा का नियम ले चलो और जैसा जैसा शास्त्रोक्त विधान से मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया, उन विधि के माध्यम से आप पूर्णिमा करने का प्रयास कीजिए। 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा दिन याद कर लीजिएगा। ये दिन, ये अवसर बार बार प्राप्त नहीं होता है साहब। इसलिए पूर्णिमा में जहां भक्त चंद्रमा का पूजन करेगा, विष्णु भगवान का पूजन करेगा, पूर्णिमा का व्रत करेगा, सत्य देवता की कथा करेगा, वहीं पर एक शिव भक्ति क्या करेगा? शिव भक्त का जीवन, भगवान शिव है, शिव भक्ति की आत्मा भगवान शिव है। इसलिए शिव ही सब कुछ है, शिव ही सर्वे सर्वा है। एक शिव भक्त के लिए शिव से बढ़कर कोई दूसरी आस्था नहीं, कोई दूसरा रास्ता नहीं। इसलिए शिव के भक्त को शिव शिवालय में जाकर पूर्णिमा के दिन में ऐसा क्या करना चाहिए कि केवल वो अपना नहीं, अपने कुल का नहीं, अनेक प्रकार के जीव जंतुओं का, जो अनेक प्रकार के तुच्छ योनि में पड़े हैं, उनका भी वो उद्धार कर डाले। और बात बनावटी नहीं कह रहा हूं, शास्त्रोक्त प्रमाण से आपको बात बताऊंगा कि यदि आप कार्तिक पूर्णिमा में शिवालय में जाकर एक दीप दान करते हैं, उसका फल क्या मिलता है आपको? सुनिए ध्यान से। लिखा हुआ है कि पौर्णमास्याम तो संध्यायाम कर्तव्यास त्रिपुरोत्सव द्यादनेन मंत्रण प्रदीप सुरालय कीटा पतंगा मकास वृक्षा जल स्थले विचती जीवा दृष्टवा प्रदीपम नच जन्म भागिनो भवंत नित्यम स्वपजाह विप्राह। क्या बात लिखी है, इतना सुंदर कहा है कि यदि पूर्णमासी की संध्या काल के समय कर्तव्यस्थ त्रिपुरोत्सव, त्रिपुरोत्सव का भावार्थ है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान श्री देवाधिदेव महादेव ने तारकासुर के 3 पुत्र विद्युतमाली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, इन तीनों का वध किया था। आर्क कर समझो महादेव में भूल, इन तीनों को त्रिपुरासुर कहा जाता था। त्रिपुरासुर वध करने के कारण भगवान शिव का नाम त्रिपुरारी पड़ा था। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तीनों का वध किया था। तो शास्त्र कहता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन जो त्रिपुरोत्सव मनाता है, अर्थात शिवालय में जाकर बाबा को पहले जल चढ़ाता है, शिव नाम का उच्चारण करता है और संध्या काल के समय प्यारा सा एक दीप दान शिवालय में करके आता है, क्या होगा? बोले अपनी मुक्ति होगी, पितरों को धन्य कर देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात, बोले कीटा पतंगा मशकास वृक्षा जले स्थले विचरती जीवा दृष्टवा प्रदीपम नच जन्म भागिनो भवंत नित्यम सोपचाह विप्रा। कितनी सुंदर बात है। लिख दिया है कि जो भी जीव जंतु आपके उस दीप को देख लेते हैं, जो आपने दीप शिवालय में जाकर दान किया था, उस दीप का दर्शन करने से, बोले कोई कीट है, पतंग है, मच्छर है, वृक्ष है, जल स्थल में कोई भी विचरने वाला प्राणी प्राण यदि उस शिवालय में जलते हुए दीप का दर्शन कर ले, तो बोले उसका पुनर्जन्म नहीं होता और वह स्वपच योनि से तर कर मानो कि विप्र समान ब्राह्मण के तुल्य हो जाता है। इतना श्रेष्ठ फल है पूर्णिमा में शिवालय में जाकर दीप दान करने का, तो चूकना क्यों है? शास्त्र कह रहे हैं कि कार्तिके पूर्णिमायाम तो यह कुर्यात दीप दानकम सया शिव लोकम में त्रिपुर दहनम स्मरणम त्रिपुरासुर। अर्थात हे त्रिपुरारी, हे देवाधिदेव, हे महादेव, आपके सानिध्य में मैं दीप दान कर रहा हूं, उद्धार करना बाबा। बस उस दीप दान का जो दर्शन करके जाएगा वह मुक्त है, वह धन्य है, बिना कहे महादेव कल्याण कर देते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूं, पिता के हाथ से कन्यादान और भक्त भक्ति के हाथ से शिव शिवालय में दीपदान बड़े भाग्य से प्राप्त होता है। इसलिए यह कार्य जरूर कीजिएगा। कल्याणकारी कार्य है, मोक्षकारी कार्य है, जीव जंतुओं के लिए भी। तो कार्तिक की महापूर्णिमा में महान कार्य शिव